अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑफ यू आर डूइंग वेल। सर उमर मुगल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा अकाउंटिंग फॉर एडजस्टमेंट या एडजस्टिंग एंट्रीज़ का टॉपिक चल रहा था और उसके अंदर आज हम प्रॉब्लम नंबर 7 को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमने ईयर 1998 प्राइवेट क्वेश्चन 1 से लिया है। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अभी जो बीकॉम पार्ट 1 के पेपर होने वाले हैं उन स्टूडेंट के लिए भी आसानी हो और फर्स्ट ईयर के कॉमर्स के स्टूडेंट जो हैं उनके भी एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ में होने वाले हैं, उनके लिए भी आसानी हो। सो वीडियो में आप देख सकते हैं कि या लेक्चर में देख सकते हैं कि आपके पास एक डेटा गिवन है किन साहब का, मिस्टर शौकत का। कह रहे हैं द फॉलोइंग आर अनएडजस्टेड बैलेंसेज टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर शौकत ऑन मार्च 31, 1998। डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेज दिए हुए, एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है अनएडजस्टेड। कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, प्रीपेड इंश्योरेंस, ऑफिस इक्विपमेंट, अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, अकाउंट्स पेबल, कैपिटल है, ड्राइंग है, सेल्स है, सेल डिस्काउंट है, परचेजेज हैं, परचेज रिटर्न है, ट्रांसपोर्टेशन है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस और सैलरीज एक्सपेंस। डेटा फॉर एडजस्टमेंट, आपको एडजस्टमेंट के लिए कुछ डेटा दिया हुआ है ताकि आप अपने अकाउंट्स को अपडेट कर सकें। तो कह रहे हैं कि मेक अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट बनाएं 10% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल एट ईयर एंड। साल के आखिर में अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग जो है उसका 10% आपने डाउटफुल अकाउंट का अकाउंट क्रिएट करना है, यानी कि बैड डेट्स बनाना है। यानी कि जब आप पार्ट 1 के स्टूडेंट से मैं मुखातिब हूँ, वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल में आप पढ़ते हैं दो मेथड, एक इनकम स्टेटमेंट अप्रोच, एक बैलेंस शीट अप्रोच। बैलेंस शीट अप्रोच में क्या होता है कि अकाउंट रिसीवेबल के एंडिंग बैलेंस के ऊपर आपका परसेंटेज अप्लाई होता है टू कैलकुलेट डाउटफुल अकाउंट, ठीक है ना। इंश्योरेंस आपकी 2500 रुपये से एक्सपायर हो गई, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है इक्विपमेंट का 2000 से, एडवर्टाइजिंग प्रीपेड हो गई 1200 रुपये से, अनपेड सेल लीजें 2000 रुपये की और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑन मार्च 31 यानी कि एंडिंग है 15,000 रुपये की प्रिपेयर करनी है आपने एडजस्टिंग एंट्रीज। एक एक करके हम एंट्रीज इसकी बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने 10% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल का बैड डेट्स क्रिएट करना है। पहले से आपके पास बैड डेट्स नहीं था, आपके पास अकाउंट रिसीवेबल जो है फिर यही है 12,000 रुपये, ठीक है ना। तो 12,000 रुपये का आप जब 10% लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1200 रुपये। तो मिस्टर शौकत एडजस्टिंग एंट्रीज, एंट्री आपकी फिक्स, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, 12,000 रुपये का 10% आपके पास बन जाएगा 1200 रुपये टू एडजस्ट बैड डेट्स एक्सपेंस, ठीक है ना। ये आपके पास पहली एंट्री फिक्स बन जाएगी। सेकंड में आपको कह रहे हैं कि इंश्योरेंस एक्सपायर हो गई 2500 रुपये से, ठीक है ना। तो आपके पास प्रीपेड इंश्योरेंस थी कितने की, 4000 रुपये की, आपने एडवांस दिया था। आपकी कंपनी की पॉलिसी है कि आप उसको एज एन एसेट रिकॉर्ड करते हैं, तो बाद में उसमें से 2500 रुपये का पोर्शन 4000 रुपये में से एक्सपायर हो गया। इसका मतलब एक्सपेंस बढ़ गया और एसेट कम हो गया। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट, टाइटल अलग है, तो आपके पास नीचे वाले यानी कि डेटा फॉर एडजस्टमेंट के टाइटल की अमाउंट आ जाएगी। 2500 रुपये से आपका एक्सपेंस हो गया और 2500 रुपये से आपका एसेट कम हो गया टू एडजस्ट इंश्योरेंस एक्सपेंस। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट पे 2000 रुपये का। 2000 रुपये का आपने ऑफिस इक्विपमेंट रिकॉर्ड करने हैं तो फिक्स एंट्री बनेगी। अच्छा, एक बात देख लें कि अगर वो कहता कि डेप्रिसिएशन आपने रिकॉर्ड करने हैं ऑफिस इक्विपमेंट की नेट बुक वैल्यू पे 10%, यूँ कह देता तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिर हम पिछली वैल्यू माइनस करवाते अगर वो बुक वैल्यू का नाम लेता, क्योंकि बुक वैल्यू का मतलब होता है कि कॉस्ट माइनस अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन पिछला वाला, सही है ना। लेकिन यहाँ पर उसने अमाउंट खुद दी हुई है तो आपको फिक्स एंट्री बनानी है, दैट इज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 2000 से टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से आपकी नरेशन भी कोट हो जाएगी। उसके बाद फोर्थ में आपको कह रहा है एडवर्टाइजिंग प्रीपेड हो गई 1200 रुपये से, उसका पोर्शन बच गया। तो आपके पास एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, यहाँ इसको मैं यूँ मिला देता हूँ। आपने कहा था कि आपने रिकॉर्ड किया था अपनी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 8500 खर्चा होगा, लेकिन उसमें से 1200 रुपये बच गए। इसका मतलब प्रीपेड है और आपका एक्सपेंस कम हुआ। प्रीपेड आपका एसेट होता है, एसेट बढ़ गया, डेबिट एक्सपेंस कम हो गया, क्रेडिट 1200 रुपये से टू एडजस्ट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस से आप नरेशन बना लेंगे। उसके बाद आपको कहा गया अनपेड सैलरीज 2000 रुपये की। सैलरी एक्सपेंस आपका 10,000 रुपये से पहले से एक्सपेंस था, रिकॉर्डेड था और पेड भी था, लेकिन उसमें से आपको मज़ीद क्या कह रहे हैं साल के आखिर में कि 2000 रुपये की सैलरी दें जो कि अब तक अनपेड हैं, यानी कि आपने एम्प्लॉयज़ से काम तो करवा लिया, आपका एक्सपेंस तो हो गया लेकिन उसकी पेमेंट नहीं की। वो पेमेंट आप अगली बार में करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो गए तो ये आपके ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, एक्सपेंस भी बढ़ गया।
एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट, लाइबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट हो गया, सैलरी पेबल क्रेडिट 2000 से, टू एडजस्ट सैलरीज एक्सपेंस से आप नरेशन बना लेंगे। उसके बाद साल के आखिर में आपके पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो बची है वो 15,000 रुपये की बच गई है, तो इसकी एंट्री आपके पास फिक्स होती है। एंडिंग इन्वेंट्री आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से लेस होती है, इसकी वजह से आपकी इनकम समरी इंक्रीज होती है और ये दोनों साइड यानी कि इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट दोनों जगह रिकॉर्ड होती है एज अ एसेट इन बैलेंस शीट और एज अ रेवेन्यू अकाउंट इन इनकम स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो इस वजह से ये डेबिट हो गया और इनकम समरी क्रेडिट हो गया। टू एडजस्ट मर्चेंडाइज इन्वेंट्री से आप नरेशन बना लेंगे, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।